हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद आशुतोष सर। आज की जो क्लास है वो है एडवांस क्लास की कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट मतलब हाई पावर क्लास होगी। हाई पावर का मतलब है तोड़ फोड़ मचाएंगे। ये जो पीछे 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इन 5 क्वेश्चन पे आज अपन धावा बोलने वाले हैं, इनको पता भी नहीं है। हाँ, एक और बात, हाई पावर क्लास एडवांस कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश को अगर ढंग से पहले नहीं पढ़ा है तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर क्यूरियोसिटी है, इंटेग्रिटी है, अर्ज है तो क्यों नहीं आएगा। ये क्या, इसका बाप भी आपको समझ में आएगा। आओ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं, ये इन और इनटू का पार्ट 2 भी है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या है, इनवर्ड मोशन हो तो पढ़ना है क्या, इनटू, और नो इनवर्ड मोशन हो तो क्या यूज करना है, इन। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। यही हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीख लिया था कि इनवर्ड मोशन है तो इनटू, अगर सेंटेंस में इनवर्ड मोशन नहीं है तो इन। इतना समझ में है। अब देखो यहाँ एक ट्रिक भी तो लिखी है। ट्रिक क्या लिखी है, ट्रिक में मैंने एक ही शब्द लिखा हुआ है, वर्ब। बात को समझना, अगर सेंटेंस के अंदर आपको एक ट्रिक लगानी है तो आपको एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, वर्ब को ढूंढ पाना। अगर आप वर्ब को ढूंढ लोगे तो 1 मिनट में आंसर दे दोगे। मेरे कहने का मतलब समझना, ये जो सारी वर्ब्स लिखी है ना, इनके साथ में इन आएगा, और ये जो सारी वर्ब्स लिखी हैं इनके साथ में इनटू आएगा। ये कैसे पता चला सर। सेट 1 सेट 2 का मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इन वर्ब्स के साथ में मोशन तो दिखेगी नहीं आपको। क्या इन, देखो इन वर्ब्स को पढ़ के देखो, इनके मीनिंग को आप जानते हो। अगर इनके मीनिंग में आप देखोगे तो मोशन तो है ही नहीं। जब मोशन है ही नहीं तो फिर किसको यूज कर लोगे, जब मोशन नहीं है तो फिर इनको यूज करना, बात खत्म। और अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में मोशन इंक्लूडेड है तो भाई अगर उनके साथ में इनवर्ड मोशन अगर कहीं सेंटेंस में दिख रही होगी तो 100% क्या यूज करना पड़ेगा, इनटू यूज कर लोगे। इतना सही तो था। तो ट्रिक को भी याद रखना कि अगर सिर्फ वर्ब को देख लोगे तो काम चल जाएगा, सेंटेंस को पूरा पढ़ के समझने की हर बार जरूरत नहीं होती है। अब आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी ट्रिक को यूज करते हुए। कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद में अब बारी है कि हम इन क्वेश्चंस पे धावा बोलें। आ जाओ, ये देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, वी टुक हिम डैश द कार। इस डैश के अंदर आपको इन और इनटू में से भरना। वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ क्या होगा। डन। आ जाओ। अब मेरे हिसाब से आप में से सब लोगों ने इसमें इनटू भरा होगा। अगर पहले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से करो, नहीं भी कर रहे हो तो ट्रिक के हिसाब से करो। मैंने कहा था क्या ट्रिक, देखो ट्रिक क्या थी, वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है बताओ, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो एक्शन दिखा रहा है, वो है टुक। टुक का मतलब क्या होता है, ले जाना। क्या ले जाने में मोशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। मोशन है तो इनटू, खत्म। इसके बाद में दूसरा देखो, ही इज डैश द ऑडिटोरियम। इसके अंदर मेन वर्ब क्या है। अब आपको लग रहा होगा ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो है ही नहीं। याद कर लो, सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं मेन वर्ब की एब्सेंस में खुद ही मेन वर्ब बन जाते हैं। नहीं समझे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब के सब अगर मेन वर्ब के साथ ना लिखे हों तो यही मेन वर्ब बन जाते हैं। अगर ये मेन वर्ब है और इसका अर्थ है होना, तो क्या होने के अंदर कोई मोशन होता है, देयर इज नो मोशन। जब मोशन नहीं है तो लिख दो क्या, इन, बात खत्म। सोच रहे होगे इनटू आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे इनटू, ध्यान रखना। अब आती बारी इसकी, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड दैट द डेकोइट्स यूज्ड टू लिव इनटू दिस हाउस। आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया गया एक सेंटेंस के रूप में, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये जो हिस्सा है ये है ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है बी, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है सी, और आगे एक और चीज़ लिखी है, पॉइंट लिखा है डी। यहाँ आपको करना ये है कि इन 3 में से जिस भी एक हिस्से में एरर है वो बताना है। अगर नहीं है तो फिर डी को चुन लेना है। तो मेरे हिसाब से सब आप अब तक सब लोगों ने आंसर दे दिया होगा कि यहाँ पे सी आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, लिव लिखा है, लिव ही तो वर्ब है। अब ये भी समझना कि हमेशा सेंटेंस की वर्ब की तरफ नहीं जाया जाता है। जो एक क्लॉज जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वो क्लॉज है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस क्लॉज की बात हो रही है। इस क्लॉज की जो वर्ब है ना गाइस, इस क्लॉज की वर्ब है ये। जब इस वर्ब के साथ में इस प्रीपोजिशन को लिखना हो तो इसी वर्ब को जज करेंगे अपन, और किसी वर्ब को जज नहीं करेंगे। इस वर्ब के अंदर क्या लिखा है, लिव लिखा है। क्या लिव में कोई एक्शन होता है, सॉरी लिव में कोई मोशन होता है। लिव में अगर मोशन नहीं होता तो फिर इनटू कैसे लिख दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। चाहे तो आप उस सेट के अंदर देख लो, उसमें भी लिव वर्ब लिखी हुई थी, तो लिव के साथ कभी इनटू नहीं आ सकता है। आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे, आई वेंट डैश द स्टोर रूम। क्या लिखा है यहाँ पे, वेंट। वेंट ही तो है सेंटेंस की वर्ब। देख लो, इस ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सा एक्शन कर रहा है, वेंट ही तो कर रहा है। वेंट क्या होता है, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है सर, है ना। गो का मतलब क्या होता है, जाना।
अब जाने के अंदर बताओ मोशन होती कि नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू हो जाएगा, खत्म। इतना ही तो सिंपल है। अब ट्रिक के साथ में किया आपने, करते गए, सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए अभी तक मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन आओ, इसको भी देखो क्या लिखा है। द लेडी एंटर्ड डैश द बिल्डिंग। क्या लिखा है? द लेडी एंटर्ड डैश द बिल्डिंग। तो एंटर के अंदर मोशन होता है कि नहीं होता? एंटर करता था प्रवेश करना। बताओ मोशन है कि नहीं है? मोशन है तो क्या लिख दोगे? इनटू। नहीं है तो लिख दोगे इन। क्या सोचा? मोशन है, बिल्कुल है, तो क्या लिख देना चाहिए? इनटू। लेकिन ब्रेक लगाओ यहाँ पे, गलत है ये। तो फिर इन आएगा क्या? नहीं, इन भी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? आओ पढ़ते हैं कि एंटर के साथ में इन आएगा कि इनटू आएगा। ये बात समझना गाइस, एंटर जो शब्द होता है ना, इस वर्ड का मतलब ही होता है गो इनटू। इस वर्ड का मीनिंग ये होता है गो इनटू। तो इसीलिए याद कर लो, इन और इनटू के कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब भी वर्ब या हो एंटर। एंटर के साथ में ना इन आएगा ना इनटू आएगा। फिर आएगा क्या सर? कुछ नहीं आएगा, सीधे जाएगा सेंटेंस। क्या पढ़ोगे? द लेडी एंटर्ड द बिल्डिंग, बिल्कुल ऐसा। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद में, या आप ऐसा कह दो, इस कॉन्सेप्ट के इस एक्सेप्शन को पढ़ लेने के बाद में दिमाग में ये फितूर पाल लेते हैं कुछ लोग कि एंटर के साथ कभी ना तो इन आएगा ना कभी इनटू आएगा। क्या एंटर के साथ कभी इन और इनटू नहीं आता? आओ देखते हैं। तो अब तक आपने देखा कि बहुत ही अलग ही तरह की मगजमारी चल रही है। इन और इनटू का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने जो पहले वीडियो में सीखा था उससे कहीं आगे तक बढ़ गया है। अभी तक हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने एक ट्रिक को डिस्कस किया, उसके बाद में आ गया एक एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या था कि हम एंटर के साथ में ना तो इन लिखेंगे ना इनटू। बट क्या ये पूरी तरीके से सच है? आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है, आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने इनटू का यूज़ नहीं किया था, मना कर दिया था। अब यहाँ पे माई अंकल एंटर्ड डैश द पैलेस विद मी, क्या लगता है? इन होना चाहिए या इनटू? बिल्कुल आप कहोगे कुछ भी नहीं आएगा इनमें से, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डील किया कि एंटर के साथ में ना इन यूज़ करना है ना इनटू यूज़ करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। लेकिन इसकी बारी, दे एंटर्ड डैश अ पार्टनरशिप, क्या लगता है? इसमें इन आना चाहिए, इनटू आना चाहिए या कुछ भी नहीं आना चाहिए? तो समझना, ना यहाँ पे इन आएगा ना यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा। यहाँ एक्चुअली में हमारा जो आंसर है वो इनटू है। तो बात तो मैंने फिर बदल दी। अभी मैंने कहा था कि एंटर के साथ कुछ नहीं लिखना है, अब मैं कह रहा हूँ कि एंटर के साथ इनटू लिखना है। तो कुछ तो गड़बड़ होगी दया। आओ समझते हैं। ये जो एंटर इनटू होता है, इसका मतलब जब प्रवेश करना हो ना किसी जगह में, फिजिकल जगह में प्रवेश करना हो, तो आप उसके साथ में कुछ भी ना लिखे, ना इन लिखे ना इनटू, नो प्रीपोजिशन एट ऑल, आ जाएगा क्रॉस, कुछ भी नहीं, सीधे माई अंकल एंटर्ड द पैलेस विद मी ऐसे लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर एंटर इनटू का मीनिंग हो टू बिकम पार्टनर्स या टू कोलैबोरेट, अगर इन दोनों में से कोई एक मीनिंग है तो समझ लेना कि वहां पे आप इनटू का यूज कर सकते हो। गॉट इट? आओ एक और चीज देखते हैं। माई फ्रेंड्स एंटर्ड अ डिस्कशन। अब आप भी जानते हो डिस्कशन कोई ऐसी फिजिकल जगह नहीं होती जिसके अंदर घुसा जा सके, तो यहाँ प्रवेश करना तो मीनिंग बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए समझ लो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू। लेकिन क्या डिस्कशन करना जो है वो कोलैबोरेट करना होता है? नहीं, यानी कि जरूर यहाँ पे कुछ एक और चीज़ होगी, बिल्कुल है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं इस एंटर इनटू का सी मीनिंग, वो क्या होगा? टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग। अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओ, स्टार्ट कर दो उसको इन्वॉल्व होके, ठीक है ना, तो आप याद रखें वहां भी एंटर के साथ में आप इनटू का यूज कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। अब आओ देखो, दो क्वेश्चंस के अंदर क्या आप ये काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? योर ब्रदर्स एंटर्ड डैश अ डील। ढंग से बताओ, डील जो होता है क्या वो एक ऐसी जगह है जिसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन डील जो होता है वो पार्टनरशिप जैसी कोई चीज़ होती है, उसमें हम क्या करते हैं? पार्टनर बनते हैं या कोलैबोरेट ही करते हैं। तो कोलैबोरेशन की जब बात आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनटू। दैट्स व्हाट। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, क्या ये नहीं कर पाओगे? द पुलिस ऑफिसर एंटर्ड डैश नेगोशिएशंस विद द प्रोफेसर। भाई जो पुलिस ऑफिसर है उसने एंटर किया नेगोशिएशंस में विद द प्रोफेसर्स। क्या नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन का अर्थ होता है बातचीत। क्या बातचीत ऐसी जगह है जिसके अंदर प्रवेश किया जा सके? ये कोई चीज़ थोड़ी होती है, लेकिन इट इज समथिंग दैट यू बिकम इन्वॉल्व इन।
ये कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एंटर इनटू यूज़ कर लोगे, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे इनटू। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इन और इनटू का। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया तो बता देना। बाय बाय।